हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सैयद रमज़ान बुखारी और आज मैं लेके आया हूँ अपनी ऑफेंसिव पेनिट्रेशन टेस्टिंग लेक्चर नंबर 2 की सीरीज़। आज हम देखेंगे कि किस तरह से एक विंडो सिस्टम के सिर्फ एक आईपी एड्रेस से आप किस तरह से उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसके सिस्टम में जो है वो एंट्री गेन कर सकते हैं, किस तरह से उसकी वर्नेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं, उन वर्नेबिलिटीज़ को यूज़ करके आप किस तरह से उसकी फाइल्स, उसके यूज़र बस उनके डाटा, उनके जो है वो पासवर्ड्स किस तरह से क्रैक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है आज का लेक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हम किसी भी मशीन का जो है वो हम एक्टिव रिकॉग्निशंस कैसे कर सकते हैं, हम nmap कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम किसी वेबसाइट को जो है वो अटैक करना है, हम उसकी किस तरह से वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं, हम किस तरह से उसे जो है वो उसकी स्कैनिंग कर सकते हैं nmap के साथ-साथ कोबस्टर का यूज़ हमने सीखा था। उसके साथ-साथ हमने जो है वेबसाइट की जो डायरेक्टरीज़ पड़ी थी वेब सर्वर के ऊपर हमने उन्हें एक्सप्लॉइट किया था। यूज़र्स जो थे उनकी डिटेल्स निकाली थी और साथ-साथ हमने पासवर्ड्स जो थे वो डंप किए थे। इसके साथ-साथ आज हम देखेंगे कि किस तरह से एक विंडो मशीन, एक लैपटॉप, एक पीसी की मशीन को हम किस तरह से जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उनकी वल्नरेबिलिटीज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करने के साथ-साथ उनके जो अथॉरिटी यूज़र्स हैं, वो कौन-कौन से हैं, कितनी अकाउंट्स हैं उस मशीन के ऊपर, कितने पासवर्ड्स हैं, हम उसे उनके पासवर्ड्स कैसे डंप कर सकते हैं, सिस्टम 32 बिट की एक्सेस गेन करेंगे। जहाँ पे हम देखेंगे कि जहाँ पे विंडो की जितनी भी प्रोफाइल्स हैं, जितनी भी फाइल्स होती हैं हमारे पास, वो सिस्टम 32 बिट के अंदर होती है, उस फ़ोल्डर के अंदर, जहाँ पे छोटी-सी भी जो है वो एक फ़ाइल भी डिलीट हो जाए, तो इट मीन्स आपका सिस्टम जो है वो करप्ट हो सकता है, डेड हो सकता है। तो हम आज जो हमारी टारगेट मशीन होगी, हम उसके अंदर जो है सिस्टम 32 बिगिन करेंगे। साथ-साथ हम देखेंगे कि किस तरह से कितने वहाँ पे यूज़र्स हैं, उनके अकाउंट्स कौन-कौन से हैं, पासवर्ड्स कैसे क्रैक करने हैं, तो लेट्स सी। गो टू वर्ड ओवर ऑफेंसिव पेनिट्रेशन टेस्टिंग लेक्चर नंबर 2। ओके गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं ऑफेंसिव पेनिट्रेशन टेस्टिंग का रूम ब्लू। यहाँ पे हमारे पास ट्राइहैकमी के अंदर एक मशीन दी गई है, आप इसे डिप्लॉय करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्कैन दैट मशीन। आपके पास जो भी मशीन हो जिसका भी आईपी एड्रेस यहाँ पे शो होगा, वो बेसिकली आपकी वो मशीन होगी जिसे आपने टारगेट करना है, ठीक है? जो कि आपका टारगेट है, वो कोई भी विंडो मशीन हो सकती है। तो हम nmap के ज़रिए जो है इसे इस तरह से कुछ स्कैन करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम किस तरह से nmap को जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ हमारे पास स्क्रिप्ट वर्नेबिलिटी यूज़ कर रहा हूँ सो दैट कि उस मशीन के अंदर जितनी भी वर्नेबिलिटीज़ हैं, वो हम फाइंड कर सकें। साथ-साथ मेरे पास यहाँ पे सर्विस वर्ज़न है सो दैट हम पता चला सकें उसके ऊपर कौन-कौन सी सर्विसेज़ चल रहे हैं, उसके वर्ज़न कौन-कौन से हैं, उसके ऊपर कौन-कौन से पोर्ट्स ओपन हैं। यहाँ ओन ब्लू डॉट nmap इसलिए मैंने लिखा है कि सो दैट मेरे जितने भी रिज़ल्ट्स हैं वो ब्लू डॉट nmap की फ़ाइल के अंदर मेरे टारगेट के जितने भी स्कैनिंग रिज़ल्ट्स हैं, वो यहाँ पे हो जाएँ। तो बेसिकली ये स्कैन थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है, तो इस वजह से मैंने पहले से ही इसे जो है वो इस फ़ाइल के अंदर मैंने स्टोर कर रखा है इसकी सारी रिज़ल्ट्स। तो यहाँ पे मेरे पास ये कुछ रिज़ल्ट्स हैं मेरे टारगेट आईपी एड्रेस के, जहाँ पे मेरे पास यहाँ कुछ पोर्ट्स ओपन दिखाए गए हैं। ये जित यहाँ पे इतने पोर्ट्स ओपन हैं। तो इसके साथ-साथ हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे मेरे पास स्कैनिंग परफ़ॉर्म करने के बाद कुछ वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं वो दिखाई गई हैं कि मेरे पास नीचे चलते हैं हमारे पास यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़। तो ये चीज़। अब यहाँ पे डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो कि हमें दी गई हैं और हमारी यहाँ पे वल्नरेबिलिटी ऊपर देखें 2012, 054 तो ये सारी जो है वो डिनाइड हैं, फ़ॉल्स हैं। लेकिन एक वल्नरेबिलिटी हमें ऐसी फाइंड हुई जो कि कोड एग्ज़ीक्यूशन वल्नरेबिलिटी है और जो बहुत ही हाई लेवल के ऊपर है। MS-17 माइक्रोसॉफ्ट एसएमबी V1 सर्वर्स के ऊपर ये एक वल्नरेबिलिटी हमें मिली है। बेसिकली ये वल्नरेबिलिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ होती है, तो आप किसी भी मशीन को जब
स्कैन करेंगे तो आपको ऐसी वर्नबिलिटीज़ जो हैं वो मिल सकती हैं। कितने पोर्ट्स ओपन है, तो वहाँ पे हमारे पास ट्राईहैकमी के ऊपर था कि ओपन विद अ पोर्ट अंडर 100, तो हमारे पास वो चीज़ है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सेस गेन करने के अंदर। तो मशीन का एक्सेस गेन करेंगे हम MSF कंसोल के साथ, मीटरप्रेटर के साथ, मेटास्प्लॉइट के साथ। तो आपने मेटास्प्लॉइट अपना ओपन करना है, स्टार्ट करना है, और इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमें वर्नेबिलिटी मिली है, हम किस तरह से उस वर्नेबिलिटी के लिए एक पेलोड क्रिएट कर सकते हैं, उसके साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, हम वहाँ से उसके सिस्टम में किस तरह से इंटर हो सकते हैं, उसकी फाइल्स, उसके डाटा किस तरह से हम जो है वो निकाल सकते हैं। सर्च करेंगे जो हमें वर्नेबिलिटी फाइंड की थी हमने, MS17। तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो मॉड्यूल्स हैं। मैं सर्च करूँगा यहाँ पे इटर्नल के नाम से। बेसिकली इटर्नल जो है मेरे पास यहाँ पे इसी ही वर्नेबिलिटी MS17010, दिस इज कॉल्ड ब्लू इटर्नल, तो मेरे पास ये चीज़ है, तो हम इसे यूज़ करेंगे। यूज़ 3। देख लें आपकी मशीन के अंदर ये नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आपको यूज़ यही करना है। तो एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे विंडो के अंदर, अब यहाँ पे हम जो है शो ऑप्शंस करेंगे, हमारे जो पे लोड को कितने ऑप्शंस चाहिए, तो सेट करने के लिए हम वो देखेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास आर होस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, सेट नहीं किया गया, हमें वो सेट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आर होस्ट बेसिकली क्या है, आपकी टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस होगा जिसके ऊपर आप अटैक परफॉर्म कर रहे हैं। सेट आर होस्ट और 10.10.73, तो मेरे पास ये आईपी एड्रेस था। रन करेंगे। इतना करने के बाद आपने इसे रन कर देना है। अब बेसिकली रन करने के बाद ये मेरी जो टारगेट मशीन है उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करेगा, कुछ पैकेट सेंड करेगा, कुछ रिसीव करेगा, अटैक परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो हमें यहाँ पे जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लाइक विंडोज 7 प्रोफेशनल है। इसके साथ साथ थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है, तो लेट्स सी कितना टाइम लेता है ये। यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लेगा, तो ये फेल हो गया। अच्छा, ये फेल इसलिए होता है कि असल में ना ये मशीन क्योंकि बार बार यूज़ की गई है, तो सम टाइम ये आपको डिनाइड कर देती है, आपको रिजल्ट्स जो हैं वो शो नहीं होते। तो आप इसे एक बार टर्मिनेट करके अगेन जो है इसे स्टार्ट करें, जब तक आपका ये कनेक्शन बिल्ड नहीं हो सकता। ओरिजिनल मशीन्स के ऊपर तो आपके पास आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये ऐसी मशीन्स हैं जिनके ऊपर एट अ टाइम काफ़ी अटैक्स परफॉर्म किए जा रहे होते हैं, तो सम टाइम ये जो है वो हमें एक्सेस डिनाइड कर देती है। तो हमारे पास न्यू आईपी एड्रेस मेरे पास ये है, तो हम अगेन इसका आईपी एड्रेस जो है वो सेट करेंगे, आर होस्ट। तो ये मैंने सेट कर दिया। नेक्स्ट चलेंगे जी, हमारे पास हमने इसे एक्सप्लॉइट करना है। आप सिंपल सिंपल यहाँ पे था कि आप कौन सी वैल्यू जो है वो आपको सेट करनी पड़ती है, तो आर होस्ट सेलेक्ट करना पड़ता है बेसिकली, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो आर होस्ट है। कौन सी वर्नेबिलिटी थी, हमने एक्सप्लॉइट कौन सा यूज़ किया, तो हमारे पास वो सांबा S17010 था इटर्नल। मैं इसे रन करता हूँ वंस अगेन। लेट्स सी इस टाइम जो है वो हमारे पास कनेक्शन बिल्ड होता है या नहीं होता। बट नो सेशन क्रिएटेड, अगेन फेलियर, कोई बात नहीं, एक्सप्लॉइट करेंगे। सम टाइम जो है एक्सप्लॉइट हमारे पास ज़्यादा फेवरेबल रह जाता है। ओके, जस्ट वेट एंड वॉच। नो सेशन क्रिएटेड, कोई बात नहीं। इस बार जो है अगेन देखते हैं शो ऑप्शंस। मैं यहाँ पे ना एल पोर्ट जो है ये चेंज करके देखता हूँ। एल पोर्ट हम 4445 रखते हैं और साथ रन कर देता हूँ मैं इसे। नो सेशन क्रिएटेड, रन।
नो सेशन क्रिएटेड, पिंग करके देखते हैं इस मशीन को। ओके, होस्ट इज अप, अगेन रन करते हैं इसे। आई होप सो इस बार हो जाए। ओके, हमारे पास यहाँ पे ये सक्सेसफुल रहा, हमारे पास यहाँ पे विन कर गया ये, ठीक है। और मैं विंडोज सिस्टम 32 के अंदर एंटर हो चुका हूँ। तो मैं इसे जो है इस सेशन को अब सीधा लेके चलता हूँ अपने मीटर ऑपरेटर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं यूज़ करता हूँ तो ये सारी जो है वो CLI मोड मुझे यूज़ करनी पड़ेगी विंडो वाली। तो हम कर तो सकते हैं, लेकिन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है हम लिनक्स पे कर रहे हैं, तो इस वजह से हम वहाँ पे लेके चल रहे हैं। हमारे पास जो है मीटर ऑपरेटर के अंदर ट्रांसफ़र होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सेशंस देखेंगे। मेरे पास यहाँ पे सेशन आ चुका है, ठीक है। विंडो का पूरा कंट्रोल आ चुका है, उसका कनेक्शन आ चुका है। तो मैं इस सेशन को जो है अब सेट करूँगा अपने मीटर ऑपरेटर के अंदर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट मल्टी मैनेज शेल तो मीटर ऑपरेटर, जो कि आपका ये कनेक्शन जो है MSF कंसोल से सीधा मीटर ऑपरेटर के अंदर जो है वो कनेक्ट कर देगा। जिस तरह से हम एंड्रॉयड मीटर ऑपरेटर रिवर्स TCP करते थे, तो हमारे पास वहाँ मीटर ऑपरेटर के अंदर कनेक्शन आ जाता था। लेट्स सी शो ऑप्शंस। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस जो हैं ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सेशन सेशन रिगर्ड है, तो सेशन मेरे पास कौन सा था, मुझे वो सेशन जो है वो सेट करना है। मेरे पास वहाँ पे MSF कंसोल में था, मुझे मेरे मीटर ऑपरेटर के अंदर सेशन जो है वो सेट करना है। सेट सेशन 1 रन करेंगे तो ये सीधा सीधा मल्टी हैंडलर के थ्रू मेरे पास कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल। सेशन लिखेंगे अगेन, तो मेरे पास यहाँ पे सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट देखते हैं सेशंस। यहाँ पे मेरे पास जो है वो 2 सेशंस हैं, एंटी अथॉरिटी सिस्टम जॉन PC जो कि हमने स्कैनिंग के अंदर देखा था, और ये मेरे पास जो है विंडो सिस्टम 64 बिट जो है इसका आ चुका है। इसके साथ साथ 32 बिट विंडोज़ जो है ये शेल का था। तो आपको पता होना चाहिए, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप किस सिस्टम के ऊपर हैं। और आप 32 बिट के अंदर है तो आप फर्स्ट यूज़ करेंगे, 64 बिट के अंदर है तो आप सेकंड यूज़ करेंगे। सेशन आई मैं 2 के ऊपर करूँगा, क्योंकि मेरा सिस्टम जो है फ़िलहाल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ अ 64 बिट। यहाँ पे देखें तो हमारे पास फाइंड ओवर टारगेट हियर, ओके, कंप्लीट द एक्सप्लॉइट फ्रॉम प्रीवियस टास्क वन मोर, ओके। अगर सेशन क्रिएट ना हो तो ये तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पहुँच द मीटर बीटर शेल, ओके है, ओके है, सब ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे कि अगर हमारा जो सेशन है यहाँ मीटर बीटर के ऊपर सेशन आ चुका है, हम यूज़ कर सकते हैं लाइक गेट यूज़र आईडी। मेरे पास यूज़र आईडी जो है वो कौन सी है, एंटी अथॉरिटी सिस्टम है जो कि विंडो का सिस्टम है। हमने विंडो की एक्सेस गेन कर ली है। आप शेल यूज़ करके यहाँ पे हमारे पास टास्क में दिया है, शेल यूज़ करेंगे तो देखें हमारे पास यहाँ सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। एंटी अथॉरिटी सिस्टम, सिस्टम 32 बिट वैसा सिस्टम होता है जहाँ पे सारी विंडोज़ की फाइल्स पड़ी होती हैं, और ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। जिसमें से एक भी मिस कॉन्फ़िगरेशन हो गई या डिलीट हो गई तो इट मीन्स आपकी विंडो जो है वो करप्ट हो सकती है, आपका सिस्टम डेड हो सकता है। तो लेट्स सी, इतना तो हमने कर लिया। विंडो के अंदर इंटर हो गए, विंडोज सिस्टम 32 के अंदर जो है वो हमने एंट्री ले ली। सिस्टम जो है वो किसका है वो हमने जान लिया, सिस्टम जो है उसकी आईडी क्या है हमने ये जान ली, ठीक है। तो प्रोसेसेस कौन कौन से रन कर रहे हैं, PS लिखेंगे तो आपके पास जितने भी सारे प्रोसेसेस हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल
क्योंकि ये कनेक्शन मेरा बिल्ड हो चुका है, लेकिन मुझे एक प्रॉपर कनेक्शन के साथ जो है वो कनेक्ट होना है, सो दैट कि जहाँ पे मेरा कनेक्शन जो है वो लॉस ना हो, मैं इसके साथ कनेक्टेड रहूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक प्रोसेस चल रहा है एसपूल एसवी, तो मैं इसे यूज़ करूँगा एंटी अथॉरिटी सिस्टम। तो मैं अपना जो है सेशन माइग्रेट कर दूंगा इस सर्विस के ऊपर। Let's see, किस तरह से करेंगे, बहुत ही सिंपल है। माइग्रेट करेंगे सेशन आईडी जो मेरी थी इस प्रोसेस की। तो मेरे पास यहाँ पे ये माइग्रेट हो चुका है। मेरे पास यहाँ पे मीटर प्रीटर जो है ये स्टार्ट हो चुका है सक्सेसफुली। मुझे जानना है, अब देखें यूज़र आईडी मेरे पास वही है, ठीक है। यहाँ पे और मुझे क्या किया गया है यूजिंग, ठीक है, माइग्रेट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है पासवर्ड क्रैकिंग। मुझे यूज़र्स के पासवर्ड निकालने हैं, तो हैश डंप करेंगे उस सिस्टम के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं ना, अब उनके पासवर्ड्स मेरे पास आ गए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर का, गेस्ट का ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जॉन जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो इट मीन्स ये जो है सिस्टम का यूज़र है, नॉन डिफ़ॉल्ट यूज़र, तो जॉन है। अब इसका पासवर्ड मुझे क्रैक करना है, तो हम इसका पासवर्ड भी क्रैक करेंगे। आप इसे सिंपल कॉपी पेस्ट करें, ठीक है, और इसे एक फ़ाइल के अंदर स्टोर कर लें, जो कि मैंने करके रखा है। और मैं अपनी फ़ाइल ओपन करूँगा न्यू टर्मिनल के अंदर, ls john.sh। ये मेरे पास जो है इस पूरी फ़ाइल के अंदर जो है इसकी हैश जो है मेरे पास मौजूद है। अब मैं इस हैश को क्रैक करूँगा, तो मेरे पास एक टूल है जॉन द रैपर, हम वो यूज़ करेंगे। तो इसकी कुछ कमांड्स हैं। आप सिंपल टूल का नेम लिखेंगे जॉन, साथ आपने पासवर्ड लिस्ट देनी है, आप फॉर्मेट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। एंटी मेरे पास वहाँ फॉर्मेट था, एंटी अथॉरिटी सिस्टम। और उसके बाद आपने वर्ड लिस्ट दे देनी है। शो का ऑप्शन मैं नहीं करूँगा फ़िलहाल, क्योंकि हमने शो नहीं करना। जस्ट क्रैक इट। इतना करने के बाद ये मैंने पहले से ही क्रैक कर रखी है। आप मैं करूँगा इसे, अब देखूँगा कहाँ पे है, तो यहाँ पे शो करते हैं। तो देखें ये मेरा जो है ये पासवर्ड था इस हैश का, जो कि हमने क्रैक किया है। तो सिंपल आप ट्राई हैक मी के अंदर इसे कॉपी पेस्ट करें, आपका ये क्रैकिंग वाला पोर्शन भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैग्स का, कि सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं फ्लैग्स जो हैं वो पड़े हैं, कोई ना कोई जगह पे कुछ फ्लैग्स जो हैं वो हिडन है। हमें पूरी विंडो के अंदर उनकी फाइल्स के अंदर देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे हमारे लिए फ्लैग्स हैं, और हमें वो ढूंढना है। बेसिकली हम विंडो के सिस्टम के अंदर, उसकी प्रोफाइल्स के अंदर, उनके फ़ोल्डर्स के अंदर जो हैं वो जाके देखेंगे कि वहाँ पे कौन-कौन सी चीज़ें हैं, हमें कहाँ-कहाँ से फ्लैग्स मिल जाते हैं। तो मैंने ये फ्लैग्स पहले से ही ढूँढ रखे हैं। तो पीडब्ल्यूडी करेंगे। मैं फ़िलहाल विंडो की सिस्टम 32 बिट के अंदर हूँ, मैं वापस चलूँगा विंडोज़ के अंदर और फिर सी ड्राइव के अंदर। तो मैं यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर हूँ, एलएस करेंगे। तो सी ड्राइव के अंदर यहाँ पे मेरे पास वही देखें, ये वही फाइल्स हैं रिसाइकल बिन की, परफॉर्मेंस लॉग की। इसके साथ यहाँ मेरे पास फाइल पड़ी है फ्लैग वन। तो ये सी ड्राइव के अंदर विंडोज़ की फाइल पड़ी है, ठीक है। अब मैं विंडोज़ के अंदर चलूँगा, सीडी करूँगा सिस्टम्स 32 बिट के अंदर, और इसी के साथ-साथ कॉन्फ़िग की एक डायरेक्टरी है मेरे पास, वहाँ पे फ्लैग नंबर 2 पड़ा है। तो आप इस तरह से फ्लैग नंबर 2 फाइंड कर सकते हैं, और कौन-सी डायरेक्टरी के अंदर है, आप ये भी फाइंड कर सकते हैं। कैट flag2.txt करेंगे, तो आपका फ्लैग ओपन हो जाएगा। उस फ्लैग के अंदर एक जो है वो स्ट्रिंग लिखी होगी, आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देनी है, राइट। और फ्लैग 3 मुझे मिला था आई थिंक यूज़र के डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर के अंदर। तो लेट्स मूव टुवर्ड द यूज़र्स डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर। हम उधर चलेंगे, पीडब्ल्यूडी सीडी करते हैं और स्लैश
राइट, यहाँ पे फ्लैग नंबर 3 मेरे पास है। सीडी, मैं वापस चलता हूँ, अगेन एलएस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे है सीडी की, अगेन एलएस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे विंडोज़ है, यूज़र्स है, मैं यूज़र्स के अंदर जाऊँगा, जाने के बाद सीडी करेंगे डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर के अंदर, तो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, एलएस एलएस से यहाँ पे कुछ फ़ोल्डर्स हैं, सीडी करेंगे हम जॉन के अंदर, सॉरी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर जॉन था, तो जॉन के अंदर चलेंगे, एलएस करेंगे तो ये कुछ हमारे पास फ़ोल्डर्स हैं जो कि वो सामने शो होते हैं जब भी हम माई पीसी के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे माई म्यूज़िक, माई पिक्चर्स, वीडियोस, डेस्कटॉप, तो यहाँ पे मेरे पास फ्लैग नंबर 3 जो है flag3.txt के नाम से है। आप इसे यहीं पे cat flag3.txt करेंगे तो आपके पास ये जो फ्लैग एडमिन डॉक्यूमेंट्स कैन बी अवेलेबल जो है ये आपके पास आ जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे कि किस तरह से आप जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, किस तरह से एक विंडो मशीन के आईपी एड्रेस को लेके आप किस तरह से उसके अंदर वर्नेबिलिटीज़ को स्कैन कर सकते हैं, आप किस तरह से उसके अंदर जो है वो निकाल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, फ़ी अमान अल्लाह, गुड बाय।